जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जीएस के इम्पोर्टेंट 28 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले आगामी एग्ज़ाम जैसे एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, सीएचएसएल, बिहार पुलिस, यूपीएससी आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है साथियों, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। आज का सेशन वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम के पॉइंटर व्यू से साथियों। इसी के साथ साथियों सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। माउंट किलिमंजारो किस महाद्वीप में स्थित है? माउंट किलिमंजारो किस महाद्वीप में साथियों स्थित है? तो याद रखना ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है साथियों। याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 2। नील नदी की गहराई साथियों कितनी है? नील नदी की गहराई साथियों कितनी है? तो साथियों याद रखना नील नदी की गहराई 156 मीटर है। याद रखना ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है साथियों, ये भी याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। गेहूं की फसल प्रथम स्थान किस भारत देश का है? गेहूं के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो साथियों याद रखना प्रथम स्थान भारत देश का है। याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, राइट याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। विश्व में सूती उद्योग किस देश में है? विश्व में सूती उद्योग किस देश में है? तो साथियों याद रखना विश्व में ब्रिटेन, भारत, चीन, रूस इन देशों में सूती उद्योग के कारखाने हैं साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 5। समान उद्योग फास्फेट उर्वरक के उद्योग कहाँ हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 5। रासायनिक उद्योग फास्फेट उर्वरक के उद्योग साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इन देशों में इसके उद्योग हैं। याद रखना इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में इसके उद्योग हैं। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 6। विजयनगर आने वाले निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था? विजयनगर आने वाले निकोली कोटी किस देश का यात्री था? तो साथियों याद रखना ये इटली देश का यात्री था। याद रखना साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 7। केलचुरी वंश का कोकल था, इसकी राजधानी भारत के किस राज्य में थी? कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल था, इसकी राजधानी भारत के किस राज्य में थी? तो साथियों इसकी राजधानी भारत के त्रिपुरा राज्य में थी साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। भोज ने अपनी राजधानी किस मंदिर का निर्माण करवाया था? साथियों भोज ने अपने शासनकाल में अपनी राजधानी में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो साथियों ये अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण साथियों करवाया था। याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 9। अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति कब दी थी? 9 क्वेश्चन साथियों अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों के आने का अनुमति कितनी ईस्वी में दी थी? तो साथियों 1578 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना में सभी धर्मों को आने की अनुमति दी थी। याद रखना साथियों 9 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना साथियों।
नेक्स्ट क्वेश्चन 10। सामूगढ़ का युद्ध कितनी ईस्वी को दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ था? सामूगढ़ का युद्ध कितनी ईस्वी को साथियों दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ था? तो साथियों 25 मई 29 मई 1658 ईस्वी में अकबर और दारा के बीच ये युद्ध हुआ था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। शाहजहां ने कितनी ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली? तो साथियों शाहजहां ने कितनी ईस्वी को अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा लाने के लिए, यानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिनी तट शाहजहानाबाद की नींव डाली? तो साथियों 1638 ईस्वी में नींव डाली थी इस नगर की, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, 1638 ईस्वी में नींव डाली थी इस नगर की, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 12। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? साथियों बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो फतेहपुर सीकरी में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों इसका निर्माण अकबर ने करवाया था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये भी पॉइंट रखना, याद रखना कि अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, यह भी साथियों पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। ग्वालियर की संधि कब हुई थी? ग्वालियर की संधि साथियों कब हुई थी? तो याद रखना ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, 1817 ईस्वी में ग्वालियर की संधि हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना साथियों कब हुई? तो याद रखना 1600 आपके 2 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी इस कंपनी की, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 15। पाइकारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पाइकारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो साथियों नील नदी पर पाइकारा जलप्रपात स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। वेबनाड झील भारत के किस राज्य में स्थित है? वेबनाड झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों याद रखना ये आपके केरल राज्य में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। नागिन झील किस राज्य में स्थित है? तो साथियों नागिन झील ये आपके जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। झेलम झील यह भी आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 18। उकाई झील ताप्ती नदी पर स्थित है, ये मानव निर्मित झील है, ये किस राज्य में स्थित है? उकाई झील ताप्ती नदी पर स्थित है, ये मानव द्वारा निर्मित झील है, ये किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखना। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध साथियों किससे है? तो याद रखना मत्स्य पालन का इसका संबंध है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। प्रथम हरित क्रांति के बाद कितनी ईस्वी से द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई? प्रथम हरित क्रांति के बाद कितनी ईस्वी से द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई? तो साथियों 1983 ईस्वी से 84 ईस्वी के बीच हरित क्रांति के बाद द्वितीय क्रांति की शुरुआत हुई, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। इंडियन नेशनल
एयरवेज की स्थापना कब हुई? साथियों 21 क्वेश्चन। इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना कब हुई? तो साथियों 1933 ईस्वी में इंडियन नेशनल एयरवेज की साथियों स्थापना हुई थी। याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। बिल्कुल याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई प्रथम स्थान किस राज्य का है? राज्यों में सड़क लंबाई के मामले में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो याद रखना आपके गुजरात राज्य, महाराष्ट्र राज्य का प्रथम स्थान है। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी साथी मुंबई है, जो भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। सबसे घनी आबादी वाला साथियों शहर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 23। मथुरा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? मथुरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो साथियों यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, और आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। सूर सरोवर पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है, यानी किस जनपद में स्थित है? सूर सरोवर पश्चिम बिहार किस नगर में स्थित है? तो साथियों आगरा नगर में सूर सरोवर पश्चिम बिहार स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। समान पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो साथियों उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में समान पश्चिम बिहार स्थित है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। दिवाला और दिवालियरपन की प्रक्रिया अवधि 180 दिनों से बढ़ाकर कितने दिन कर दी गई? दिवाला और दिवालियरपन की प्रक्रिया की अवधि 180 दिनों से बढ़ाकर कितने दिन कर दी गई है? तो साथियों 180 दिनों से बढ़ाकर 270 दिन साथियों कर दी गई है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। भारत सरकार के लिए उधार किस अनुच्छेद में दिया गया है? भारत सरकार द्वारा लिया गया उधार यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो साथियों इसका अधिकार अनुच्छेद आर्टिकल 292 में इसका अधिकार दिया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। केंद्र द्वारा लगाया गया कर एवं संग्रहित किए गए किंतु राज्यों को दिए जाने वाले कर किस अनुच्छेद में जोड़े गए हैं? केंद्र द्वारा लगाया गए वे सभी संग्रहित किए गए किंतु राज्यों को दिए जाने वाले किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो साथियों ये जोड़ा गया है अनुच्छेद 279 में, याद रखना। आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 269 में साथियों जोड़ा गया है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथियों इसी के साथ सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।